आज सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर है और हिंदी के लिए तीसरा चैप्टर है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही तो है में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अवस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय से अवैतनिक शिक्षा के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है जो वैदेही वनवास, इसमें करुण रस प्रधान महाकाव्य है। परिजात, इसमें स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन किया गया है। चुभते चौपदे, चौखे चौपदे दोनों बोल चाल वाली मुहावरों में युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह है। और रस कलश ब्रिज भाषा के छंदों का संकलन है। अध खिला फूल, ये एक उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये भी एक इनका उपन्यास है। रुक्मणी परिचय, ये इनका एक नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी इनकी हैं। हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली महाकाव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। वर्ण विषय की विविधता हरिऔध की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य वृत्त में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मान न होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकारों का सजीव चित्रण हरिऔध जी की अनन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जाता है। हरिऔध जी मूलतः करुण और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे और उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में सर्वत्र देखने को मिलती है। वात्सल्य और विप्रलंब श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र प्रिय प्रवास में इस यथेष्ट हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता हरिऔध जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। इन्होंने कोमल कांत पदावली युक्त ब्रज भाषा, रस कलश में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, प्रिय प्रवास में मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली, चौखे चौपदे और चुभते चौपदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विगलात्मक कला में सिद्धांत कहा है। इन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की है। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार संस्कृत काव्य, चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है।
अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त सवैया, छप्पै दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इंद्रव्रजा, शार्दुलवी, क्रीडित, शिखरणी, मालिनी, वसंतिलिका, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्णवृत्तों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। ये कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। हरिऔध की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व निसंदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। आगे हम पढ़ेंगे पवन दूतिका। Subscribe to your channel E-Education and Motivation.